प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ा था और कुछ रूल्स कि लिमिट कैसे इवेलुएट की जा सकती है उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। तो आज जो है कल हमने ये 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये मैंने आपको कहा था कि आपने ये याद कर लेनी है, ये आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। तो आज हम एक एक करके इनका प्रूफ करेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये पहली जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन वेयर एन इज सम रैशनल नंबर, इसका जो है हम प्रूफ करेंगे। सो ये प्रूफ हमें करना है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एक्स एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अगर आप ध्यान से देखें सो जब मैं लिमिट, अगर इसमें पुट रूल 1 जो कहता था कि हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू हम ए यहाँ डायरेक्ट पुट करें तो ये ज़ीरो और ए माइनस ए ये भी ज़ीरो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर होता है कि रैशनलाइजेशन, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इससे डिवीजन हो सकती है। दूसरा तरीका ये था कि पुट x इक्वल टू ए प्लस एच, ये सब्स्टिट्यूशन मैथड जो थर्ड मैंने आपको बताया था। सो एज x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, x a हो जाएगा तो ये a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, कौन, h ज़ीरो हो जाएगा। सो देयर फोर लिमिट x अप्रोचिंग a एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए will become limit h approaching 0 a plus h raised to power n minus a raised to power n upon a plus h माइनस ए। ये प्लस ए और ये माइनस ए कैंसिल। इसमें हम बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बायनॉमियल थ्योरम आपको पता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0, बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो a की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन h की पावर 1 प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू h की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस h की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन h। सो देखें, ये प्लस ए एन, ये माइनस ए एन, ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, क्योंकि पिछले स्टेप की हमें यहाँ ज़रूरत रहनी है, तो मैं ये आपके सामने इसी को इरेज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू लिमिट इसमें कोई इशू आ रहा है। सो लिमिट, मैं अगले ही पेज पे इसको लिखता हूँ। दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग 0। सो ये बच गया हमारे पास, ए एन कैंसिल हो गए। सो हमारे पास वहाँ पे टर्म बची एन सी वन। आप सब जानते हैं एन सी वन जो है इसकी वैल्यू n होती है, तो ये हो जाएगा n a की पावर n माइनस वन साथ में h प्लस फिर एन सी टू आप इवेलुएट करेंगे, होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस वन n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में h की पावर n
अपॉन h। तो अभी भी ये इस h की वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम एक काम करेंगे कि इस h को इलेमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर की जितनी भी टर्म है उन सभी टर्म्स में h है। इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है। तो h कॉमन निकाल दें तो ये बचता है n a n-1 प्लस n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n-2। यहाँ 2 h थे, एक कॉमन निकाल देंगे तो एक h बचेगा प्लस सो ऑन प्लस यहाँ n टाइम्स h है, h की पावर n है, एक कॉमन निकाल दे तो n-1 अपॉन h। तो ये h इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हम लिमिट लगा लेंगे। जब इसमें लिमिट लगाई तो n a n-1 प्लस इसमें h है तो ये 0 प्लस इसके बाद h स्क्वायर सो ऑन चलते चलते सभी 0 प्लस 0 की पावर n-1 वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया n a n-1। तो हमारा प्रूफ क्या हुआ? हेंस लिमिट x अप्रोचिंग a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू एन ए। तो कल मैंने यही रूल्स आपको बताए थे। रूल्स क्या बताए थे कि सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट लगा कर देखें, रूल 1 ये बताया, अगर वो इनडिटर्मिनेट ना हो तो वही आंसर है। दूसरा बताया कि अगर इनडिटर्मिनेट आ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में 0/0 आ गया, तो उस केस में आप रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, डिवीजन जिससे भी हो सिंप्लीफिकेशन करके उस फैक्टर को एलिमिनेट करो जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट हो रहा है। और तीसरा बताया था कि जब ये सारे मेथड्स आपको एप्लीकेबल ना हो तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट साइज 13.1 को स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके हम स्टैंडर्ड लिमिट्स इवेल्युएट करते जाएंगे जहां जहां वो यूज होंगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचिंग 3 x प्लस 3। तो आप देखें ये कहीं भी इनडिटर्मिनेट नहीं है। मैं इधर 3 लिखूंगा तो 3 + 3 6 हो जाता है, तो ये फाइंड हो जाती है, इवेल्युएट हो जाती है। नॉट डिफाइन नहीं आती है तो रूल 1 से ही इसकी लिमिट इवेल्युएट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचिंग पाई x माइनस 22/7। तो ये भी डिफाइंड, देखें आपके पास 0/0 नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज पाई माइनस 22/7। हाँ, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्यों डाला होगा? वो इसलिए कि पाई जो है ये 22/7 को अप्रोच करता है, उसके बहुत नज़दीक है, राइट साइड से उसके बहुत नज़दीक है, नियर है, इसलिए इसकी लिमिट ये इसको अप्रोच कर रहा है। इक्वल नहीं है इसके, लेकिन जब हम ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ 22/7 लेकिन ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली लिखा होता है, तो बच्चे इसको 0 कर देते हैं, जो कि गलत है। ये कहीं से भी 0 नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन आपको दिया है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये गलती नहीं करनी है कि इसको आप 0 लिखेंगे, नहीं। पाई अलग नंबर है, 22/7 अलग है। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इररैशनल नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लिमिट r अप्रोचिंग 1 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज पाई। डिटर्मिनेट फॉर्म है तो हमें आगे उसको कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप डायरेक्ट जो है आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा देता हूँ आपको। लिमिट x अप्रोचिंग 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। आप इसको बायनॉमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि ये 0/0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। बायनॉमियल थ्योरम चूंकि आप सबको आती है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराता हूँ। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू x, कैपिटल X रखें। सो एज x गोज टू 0, ये x 0 हो जाएगा तो कैपिटल X कितना हो जाएगा? 0 + 1, तो कैपिटल X हो जाएगा 1। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 x प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x will become limit कैपिटल X अप्रोचिंग 1 x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखें अगर x प्लस 1 कैपिटल X है
तो स्मॉल एक्स किसके बराबर हो, कैपिटल एक्स माइनस 1। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। आप 1 की पावर 5 लिखें तो 1 नहीं रहता है, 1 की पावर 5 1 नहीं होता है। तो ये हो गया 5 1 की पावर 5 माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ यूज़ होता है। इसके लिए मैंने, सॉरी मैं बीच में शायद बोल गया कि ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, वो साइन वाला फार्मूला है। वो यहाँ क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज में दिख रहे थे तो मैंने वो गलती से बोल दिया। ये इस तरह के क्वेश्चंस में ये फार्मूला आपको यूज़ होगा। ये देखिए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज एन ए एन माइनस 1। सो ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं, इस तरह के क्वेश्चनों में ये फार्मूला यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अभी हमने करनी है स्टैंडर्ड लिमिट्स। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये भी देखें अब 0/0 है। तो फिर ये पॉलिनॉमियल है, कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने की। डायरेक्ट लिमिट तो इसमें रूल 1 तो लगेगा नहीं, फैक्टराइजेशन की करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 30 है तो 6x प्लस 5x माइनस 10, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचिंग 2, सो 3x कॉमन निकालें तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 2। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी। सो दिस इज x माइनस 2 कॉमन 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x में, ये फैक्टर एलिमिनेट हो गया। अब ये डिफाइंड है तो आप इसकी वैल्यू लगा लें 2 प्लस 2। सो दिस इज 6 प्लस 5 अपॉन 4। सो दिस इज 11/4 योर आंसर। सो जितने मैंने रूल 1 जिस तरह से आपको बोला और उसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ आपको बताया, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब इसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 12 आपकी एक्सरसाइज में एक पार्ट में भी और आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखें, उसमें भी ये फार्मूला, ये स्टैंडर्ड लिमिट जो है ये यूज़ होगी। ये है लिमिट z अप्रोचिंग 1 z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। इस टाइम अगर लिमिट लगा दें 1 माइनस 1 0/0। लेकिन ये स्टैंडर्ड लिमिट अगर हमें याद हो कि ये लिमिट है x अप्रोचिंग a एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए होती है एन ए एन माइनस 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्टैंडर्ड लिमिट बनाई जा सकती है z माइनस 1 से, और इसको भी z माइनस 1 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने डिवाइड किया z माइनस 1 से। लिमिट का एल्जेब्रा हमने पढ़ा है कि लिमिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोशेंट दोनों को अलग अलग हो जाती है, प्रोडक्ट में भी अलग हो जाती है, एडिशन में भी अलग हो जाती है। तो मैंने न्यूमरेटर को लिमिट अलग दे दी, डिनोमिनेटर को लिमिट अलग दे दी। सो 1 की पावर अगर मैं 1/3 भी कर दूं तो वो 1 ही रहता है, और यहाँ भी अगर इसको मैं 1/6 कर दूं तो ये भी यही रहती है। सो 1 की पावर जितनी भी करें वो सेम ही रहेगी। सो दिस इज़, ये फार्मूला अब लगेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1 1/6 1 की पावर 1/6। तो 1 की पावर जितनी भी करें वो वही रहनी है, तो ये 6/1। सो योर आंसर इज 2। सो इस लिमिट का हमने कैसे यूज़ करना है वो हमने यहाँ सीख लिया। अब अगली जो स्टैंडर्ड लिमिट करेंगे तो उसके क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज से करेंगे। लिमिट की अभी 2 वीडियोज़ जो हैं